नमस्कार दोस्तों। 1 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट के साप्ताहिक रिव्यू में आपका स्वागत है। इस रिव्यू में हम पिछले पूरे सप्ताह को शेयर मार्केट की नज़र से रिव्यू करेंगे और क्या महत्वपूर्ण निकल के आया ये आपको बताएंगे। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भारी करेक्शन पिछले हफ्ते में देखा गया। आखिरी दिन को छोड़ दें जिसमें बहुत अच्छी तेजी देखी गई, बाकी पूरा हफ्ता करेक्शन और कंसोलिडेशन का रहा। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भारी करेक्शन देखा गया और उसकी रेंज 16,700 से 17,200 के बीच में रही। फाइनली उसने 17,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। वीकली रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी ने -1.31% के वीकली रिटर्न दिए। बैंक निफ्टी का हाल तो और भी खराब रहा, उसने -2.31% के वीकली रिटर्न दिए। बैंक निफ्टी की रेंज 37,000 से 39,000 के बीच में रही। कल की तेजी के बाद वो 38,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करें तो आईटी और एफएमसीजी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए और फार्मा सेक्टर ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए। गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत ही वर्स्ट रिटर्न दिए। उन्होंने 1 से 3% के निगेटिव रिटर्न दिए। कई स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर ने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई, जिसमें एक शेयर की बात करेंगे अपोलो सिंदूरी। अपोलो सिंदूरी ने 40% के वीकली रिटर्न दिए। लिबर्टी शूज की बात करें, लिबर्टी शूज ने 37% के वीकली रिटर्न दिए। की टेक अवे पिछले हफ्ते के हम ये ले पाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल की तलाश में थे और उन्हें वो सपोर्ट लेवल मिला है। निफ्टी का वो सपोर्ट लेवल 16,700 है और बैंक निफ्टी का वो सपोर्ट लेवल 37,000 है। ये टेम्पररी सपोर्ट लेवल है जिनको हम बेस मानकर आगे की तेजी सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते में निफ्टी की रेंज की बात करें, निफ्टी की रेंज जो है 16,700 से 17,200 के बीच में रहेगी। बैंक निफ्टी की रेंज 37,000 से 39,000 के बीच में रहेगी। हम इसी रेंज में काम करते हुए नजर आएंगे और करेक्शन और कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा। अब अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हमारी अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी है, इसलिए मार्केट आगे की ओर बढ़ने की चेष्टा करेगा। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिर के यदि 16,900 के लेवल तक आता है तो हम 16,800 की स्टॉप लॉस से उसे बाइंग करेंगे और हमारे टारगेट 17,000, 17,100 रहेंगे। बैंक निफ्टी में भी बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करेंगे। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 38,000 तक आता है तो हम 37,500 के स्टॉप लॉस से उसे बाइंग करेंगे और हमारे टारगेट 38,500, 39,000 के रहेंगे। आज से हम एक लॉन्ग टर्म कॉल भी देंगे। हमारी आज की लॉन्ग टर्म कॉल है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 48 रुपये। यदि हम इसे 1 साल तक होल्ड करते हैं तो ये 80 रुपये तक के टारगेट हमें दिखा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे। अब आज के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। हमारे आज के सिनेरियो में भारत में हुई ब्याज दरों की बढ़ोतरी की बात करेंगे। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आ गई, जिसमें रेपो रेट आधे % से बढ़ा दिए गए, जिस कारण होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाएंगे और भारत में ब्याज दर भी महंगी हो गई। मतलब लोन लेना महंगा हो गया है और उस पर ब्याज भी काफ़ी लगेगा। मेरा ऐसा कहना है कि ऑटो सेक्टर में सब कारों में वेटिंग चल रही है, रियल एस्टेट में तेजी है, तो इसलिए हम इस ब्याज दर में बढ़ोतरी को एडजस्ट कर जाएंगे। हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ग्रोथ की तरफ मूव होंगे। जब भी ब्याज दरें बढ़ती है तो ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस ब्याज दरों की बढ़ोतरी का भारत पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हमें सिर्फ एक ही चीज़ टेंशन दे रही है, जो कि डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। वो हमारे लिए चिंता का विषय है। क्रूड ऑयल कंट्रोल में है, तो इस तरह से इस मार्केट को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर ट्रेड करना पड़ेगा। हैव अ नाइस डे।